हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कि अमाइनो एसिड्स कितने होने चाहिए, पॉलीपेप्टाइड कितनी होती हैं, कौन से बांड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और एन और सी टर्मिनल एंड्स हम पॉलीपेप्टाइड चेन की किसको बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लिंडरस्टॉम लैंग ने सुजेस्ट की थी 4 टाइप की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है, एक बोला गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो 4 टाइप की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन्स की, या जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, लिंडरस्टॉम लैंग ने ये सुजेस्ट की। तो अब हम एक एक जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी यहां पे पहले आप देख लीजिए एक जनरल व्यू, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं। यहां आप देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आपको बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस दिख रही है, सीधी चेन जो है अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं और इस पे एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक चेन जो है लीनियर सीक्वेंस में बनती जा रही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो इनमें टर्न्स, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है बन रहे हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो है बन रहे हैं, इनमें टर्न हो रही है। जैसे आप देखते हो रस्सी में धागा होता है लपेटा, रस्सी लपेट के बनता है लाइक सिलेंड्रिकल शेप, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में इनकी फोल्डिंग और फर्दर हो जाती है, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रहा है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, फोल्डिंग बनाती हैं, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो अब हम पहले लेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड रेसिड्यूज की, जो क्या बनाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं। और अमीनो एसिड रेसिड्यू जो हैं वो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, किससे, उनको करता है पेप्टाइड बॉन्ड लिंक। तो प्रोटीन जो फॉर्म होती है उसमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। जो लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड की, प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। तो अमीनो एसिड जो है वो अरेंज होती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो अमीनो एसिड रेसिड्यू लिंक किससे होते हैं, उनको पेप्टाइड बॉन्ड लिंक करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक लीनियर सीक्वेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर की दिख रही है, जिसमें एक अमीनो एसिड, 2, 3 और 4 एक लीनियर सीक्वेंस में अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दो के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एक इन दो के बीच में और एक दो इनमें। तो यहाँ पे अगर 4 हमारे पास अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड इनको लिंक करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ा था। तो 4 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए 3 पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो काम करेंगे। देखिए, एक इन दो के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड को मिलाएगा, फिर सेकंड और थर्ड को एक मिलाएगा और थर्ड और फोर्थ को एक मिलाएगा। तो 3 जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें यूज होंगे। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कहां पे होगी? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये अगर हम इस अमीनो एसिड की बात करें तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके एडजेसेंट जो अमीनो एसिड है उसका ये अमीनो ग्रुप, इनके बीच में क्या होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और कभी कभी अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक से ज्यादा भी है तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है इनको एक दूसरे के साथ लिंक करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं वो फॉर्म करती है फाइबर्स जो लीनियर और अनफोल्डेड टाइप होती हैं। मतलब ना लीनियर हो गया वो सीधी चेन है, और अनफोल्ड मतलब फोल्ड नहीं होती हैं, जैसे हमारे पास सिल्क फिब्रोइन है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये रिपीटिंग यूनिट है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। 2 अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डाइपेप्टाइड। जब 2 अमीनो एसिड लिंक होंगे वो क्या बनाएंगे, डाइपेप्टाइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डाइपेप्टाइड है तो उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड है ना। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक ही प्रेजेंट होगा जो 2 अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। इसी तरह 3 अमीनो एसिड जो है वो ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पे आप देख रहे हो एक अमीनो एसिड लिंक, दूसरा हो रहा है, तीसरा और
चौथा। इसी तरह अगर 4 अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं उनको हम बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड। इसी तरह आगे चलता रहेगा। अगर 10 से कम होंगे अमीनो एसिड तो उनको हम बोलते हैं ओलिगोपेप्टाइड। जैसे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन भी बना रहा है। तो अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड हुए तो वहां पे हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, हम उसको बोलते हैं। हर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी एक लेंथ होती है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 एंड होते हैं। एक एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल एंड और दूसरे को हम बोलते हैं सी टर्मिनल एंड। एन टर्मिनल एंड हम किसको बोलेंगे? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल एंड हमने पढ़े हुए हैं कि जिस एंड पे, मान लीजिए ये एंड है यहां पे, ये देखिए यहां पे ये एंड है, इस पे इस एंड पे क्या है? फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल एंड। और अगर इस ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल एंड। तो मैंने आपको नंबरिंग भी पढ़ाई थी कि हम नंबरिंग कैसे करते हैं। तो अमाइनो एसिड की नंबरिंग अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में बोलूंगा तो पॉलीपेप्टाइड चेन में इनकी नंबरिंग होती है एन टर्मिनल एंड से। तो ये हमारा आएगा पहला अमाइनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है। यहां सी टर्मिनल एंड से इनकी क्या है? वो नंबरिंग नहीं होती है। तो यहां पे आपको दिखाए हुए हैं हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम कहां पे है, कार्बन कहां पे है, नाइट्रोजन कहां पे है, डिफरेंट कलर्स में यहां पे आपको दिख रहा है। जो ये ऑरेंज कलर में है ये वाला, तो ये आपको ऑक्सीजन है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसी तरह कार्बन ग्रुप जो है ये वाला जो है कार्बन ग्रुप है, ये ब्लैकिश में। इसी तरह ये जो पर्पल कलर में, दीज आर द साइड चेन, या जिसको हम आर ग्रुप बोलते हैं। इसी तरह ये जो है ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये जो है ग्रीनिश में, ये जो लाइनिंग है बीच में, दीज आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये जो ब्लू कलर के हैं, दीज आर नाइट्रोजन एटम्स, जो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल देखे जाए तो क्या बोला था मैंने कि अगर सिंगल होगा, 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, उनको एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ेगा, उसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। 3 अमीनो एसिड को 2 पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ेंगे जिनको हम ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। 4 अमीनो एसिड को 3 पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ेंगे जिनको हम टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे। इसी तरह अगर 10 से कम हुए तो ओलिगोपेप्टाइड, और अगर 10 से ज्यादा हो जैसे यहां पे है, ये इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी लंबी चेन जो है वो बना रही है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर करता है कि लीनियर सीक्वेंस हो अमीनो एसिड रेसिड्यू की, उसमें कोई फोल्डिंग ना हो, लीनियर हो और फोल्डिंग ना हो। प्रोटीन जो है वो फॉर्म होती है एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से। एक पेप्टाइड चेन भी हो सकती है या एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। अमीनो एसिड रेसिड्यू जो है लिंक होते हैं एक रिपीटिंग यूनिट से, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एडजेसेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी उनको लिंक करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जितनी भी मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उनमें क्या होता है? दे फॉर्म फाइबर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक एग्जिबिट करता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल अगर मैं लूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर की, फिब्रोइन है सिलिकी। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ। Secondary structure of protein. Secondary structure refers to the helical nature of proteins. The secondary structure is derived from primary structure by formation of hydrogen bond interaction between amino acid residue fairly close to one another. This leads to the folding of polypeptide chain into a helix. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं हेलिकल नेचर ऑफ द प्रोटीन्स, कि ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्राइव कहां से होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर से। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से कैसे बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन जो अमीनो एसिड रेसिड्यू एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होती है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्ड आ जाता है इनटू अ हेलिक्स। ठीक है, तो वो हेलिक्स की शेप जो है वो बता देता है।
तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कहां पे मिलेगा आपको? एमाइड नाइट्रोजन, ठीक है, एमाइड नाइट्रोजन जो NH ग्रुप का एमाइड नाइट्रोजन है। इसी तरह कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू है उसके बीच में, उस पॉलीपेप्टाइड चेन के फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसके अंदर होंगे, चाहे अगर एक ही चेन है तो उसमें भी हो सकते हैं, अगर चेन जो है एक से ज्यादा है तो उनको एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन को कनेक्ट करने का काम भी यही करता है। यहाँ पे आप दिखाते हो, ये देखिए आप यहाँ पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें देखो सेकेंडरी का हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन के सामने आ रहा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है इनटू टू टाइप्स, हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। यहां पे देख लीजिए आप, ये आपको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो है ये फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड के बीच में ये टर्न हो रही हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ये टर्न जो है वो बन रही है। और यहाँ पे आपको देखो प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर वो है आपको दिखाई दे रहा है। हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कायल होती है, मैंने आपको बोला एक रस्सी की एग्जांपल मैंने आपको दी कि उसमें जो छोटे छोटे धागे होते हैं वो ऐसे लिपटे होते हैं जैसे सिलेंडर की लाइक स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। ये यहाँ पे देखो इस तरह से बिल्कुल होते हैं। तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो फॉर्म कैसे होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो बिटवीन टू पेप्टाइड ग्रुप्स विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उन दो पेप्टाइड ग्रुप्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मोस्ट कॉमन ऑफ फॉर्म ऑफ जो ये काइलिंग है ये होती है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, हम इसको बोलते हैं। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है ये ओनली प्रेजेंट है, अक्कर होता है नेचर के अंदर। अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल है ये प्रपोज किया था सबसे पहले पॉलिंग एंड कोरी ने 1951 के अंदर। तो अल्फा हेलिक्स के क्या अब फीचर्स हैं, जो ये अल्फा हेलिक्स है इसके क्या फीचर्स हैं? हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी बाय सीरीज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू वोवन इनटू अ स्पाइरल चेन। अल्फा हेलिक्स नाम क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द अल्फा कार्बन एटम्स। हेलिकल चेन जो है इसकी अगर सिमेट्री की बात करें तो स्क्रू टाइप की सिमेट्री इसके अंदर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन टू पेप्टाइड ग्रुप्स कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड एमाइड नाइट्रोजन जो फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जो रेगुलर अपीयरेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड की बिटवीन एवरी फर्स्ट और फोर्थ पेप्टाइड ग्रुप्स वो डिटरमाइन करता है रेगुलरिटी ऑफ टर्न्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, कि जो टर्न है, जो रेगुलर टर्न्स हो रही हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, दीज आर बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो हेलिक्स शेप बन रही है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पे हेलिक्स की शक्ल जो है वो बनना नहीं बन पाएगी। यह है हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप चलते हैं प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की तरफ। प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ बीटा स्ट्रक्चर, इट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मर फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू पेप्टाइड चेन्स। फिर से वही बात कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है दो पेप्टाइड ग्रुप्स के अंदर। इस बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ शीट ऑफ पैरेलल चेन्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या है कि चेन जो बनती है दे मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखिए यहां पे आपको दिखाया जाएगा, ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो प्लेटेड शीट में चेन जो है आइदर पैरेलल भी हो सकती है या एंटी पैरेलल भी हो सकती है। अब जैसे अगर पैरेलल चेन प्लेटेड शीट की मैं बात करूं उसमें क्या होता है कि जो एंड टर्मिनल एंड है पॉलीपेप्टाइड चेन का वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे ये आपको ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये आप देख रहे हो यहां पे ये इसका एन टर्मिनल एंड है और ये इसका सी टर्मिनल एंड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितने भी ये चेन्स आप दिख रहे हो इसमें सभी के जो एन टर्मिनल एंड है वो एक ही साइड है। तो इनको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर।
इसमें जैसे हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोटीन कैराटीन, जो हमारे बालों में मिलती है। इसी तरह अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं, एंटी पैरेलल में जो एन टर्मिनल एंड है पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे आप यहां देख लीजिए, इसका एन टर्मिनल एंड यहां पे है और इस वाली का एन टर्मिनल एंड नीचे है, फिर इसका यहां पे है, कार्बोक्सिलिक एंड इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। मतलब इसमें एन टर्मिनल एंड जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इन ऐसी चेन को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो की फॉर्मेशन होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ड्राइव होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, दो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज ऑफ टू टाइप्स, हेलिकल स्ट्रक्चर एंड प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर और पैरेलल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ऑफ प्रोटीन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है एग्जिबिट करती है प्रोटीन्स जिसमें हैविंग ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें खाली एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखेगी, उसी में टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है एग्जिबिट करेगा। जैसे ये यहाँ पे आपको ये है हमारी मायोग्लोबिन, एक मसल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसमें खाली एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या करती है, एग्जिबिट करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अटेन्ड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये आपको दिख रही है ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये। In such cases, secondary helical structure is further folded to form a globular and ellipsoidal shape. तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर फोल्ड होता है, जिससे ग्लोबुलर या इलिप्साइडल शेप जो है वो बनती है। अब जो फोल्डिंग होती है, इनको कौन एस्टेब्लिश करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में? तो ये अपीयरेंस होती है जो फोल्डिंग, इट इज बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स या आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स है। तो इन बॉन्ड्स जो हैं ये बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। यहां आप देखो किस तरह से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग जो है एस्टेब्लिश हो रही है। यहां आप देखो ये जो रेडिश कलर में है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी तरह आपको ये जो येलोश में दिख रहे हैं, दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और ये जो ग्रीनिश में है, दीज आर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस यहाँ पे हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूंगा तो मायोग्लोबिन है हमारे पास, राइबोन्यूक्लियस है हमारे पास, काइमोट्रिप्सिन है हमारे पास, साइटोक्रोम सी है, जिनमें क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में अबंडेंट है, जिसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन उस पॉलीपेप्टाइड चेन में 153 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और एक सिंगल आयरन पोर्फायरिन जिसको हम हीम ग्रुप बोलते हैं। यहां आपको दिख रहा है ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, इसमें एक हीम ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो मायोग्लोबिन का है, इट हैज अ सॉसेज लाइक आउटलाइन। बैकबोन जो मॉलिक्यूल है, इट इज मेड अप ऑफ 8 ऑलमोस्ट स्ट्रेट हेलिकल सेगमेंट्स ऑल्टरनेटेड बाय नॉन हेलिकल बैंड्स। अगर हेलिकल सेगमेंट्स की बात करूं तो जैसे यहां आपको दिख रहे हैं ये बैंड्स, ये हेलिकल सेगमेंट है, फिर जो है सीधा सेगमेंट एक आएगा। तो लॉन्गेस्ट जो हेलिकल सेगमेंट है मायोग्लोबिन का, उसमें 23 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट है उसमें कम से कम 7 अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो जो हेलिकल सेगमेंट्स हैं उनमें जो ये जो है हेलिकल सेगमेंट में अल्फा टाइप, और वो राइट हैंडेड होते हैं। अल्फा टाइप, राइट हैंडेड टाइप लाइक हेलिकल जो सेगमेंट्स हैं वो होंगे, जिसमें कोई भी बीटा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब जो 80% अमीनो एसिड हैं वो हेलिकल सेगमेंट में रहेंगे, और 20% जो प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड्स हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नॉन हेलिकल सेगमेंट। इसी तरह अगर मैं राइबोन्यूक्लियस की एग्जांपल लूंगा तो राइबोन्यूक्लियस भी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, जिसमें 124 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और उसमें 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है
ये बनता है 2 या मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो एसोसिएट होती हैं एक दूसरे के साथ, जो प्रोड्यूस करती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज एग्जिबिटेड बाय प्रोटीन कंटेनिंग मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिस भी प्रोटीन्स में होंगी उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिबिट होगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो मिलके उनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। Quaternary structure presents itself as an aggregation of 2 or more polypeptide chain with a tertiary structure organized into a single functional protein molecule। कहता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप को प्रेजेंट करता है कि ये एग्रीगेशन है 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की, जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक सिंगल फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल में। जो प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन विद इट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं ओलिगोमर। एंड इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन विद टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोमर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है जैसे इंसुलिन है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, एपोफेरिटीन है, एस्पर्टेट, ट्रांसकार्बीमाइलेज है। इंसुलिन है, जैसे इंसुलिन में क्या होता है कि एक ही टाइप की इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह हीमोग्लोबिन देख लीजिए आप, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। इसमें इंसुलिन में एक ही टाइप की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन इसमें 2 टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन है। टोटल जो चेन है पॉलीपेप्टाइड वो 4 है, 2 बीटा टाइप चेन्स और 2 अल्फा टाइप चेन जो है इसमें अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह एपोफेरिटीन की अगर बात करते हैं तो इसमें 24 आइडेंटिकल चेन्स होती हैं, मतलब एपोफेरिटीन को एक ही तरह की 24 आइडेंटिकल चेन जो है वो फॉर्मेशन करती हैं। एस्पर्टेट ट्रांसकार्बोनिलेज की बात करें तो इसमें 72 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्वाड्री स्ट्रक्चर जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक को हम बोलते हैं होमोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब होमोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आइडेंटिकल होती हैं, जैसे हमारे पास आइडेंटिकल होती हैं। तो आइडेंटिकल मतलब कि एक ही टाइप की चेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर अल्फा चेन है तो अल्फा चेन ही होंगी, अगर बीटा चेन है तो बीटा चेन ही इसमें प्रेजेंट होगी। तो ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होमोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास फास्फोरिलेज है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है। इसी तरह हेटेरोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आइडेंटिकल नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक बीटा टाइप है और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा टाइप है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हमारे पास कैराटीन है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है इट इज मेंटेन्ड बाय ग्लोबुलर एंड फिब्रिस प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं ग्लोबुलर और फिब्रिस प्रोटीन। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन में एग्जांपल लूंगा मैं, हीमोग्लोबिन है हमारी, और इसी तरह फिब्रिस प्रोटीन की बात करें तो हमारे पास कैराटीन है। तो बोथ जो अगर कैराटीन की बात करो आप या आप हीमोग्लोबिन की बात करो, दोनों टाइप की प्रोटीन्स में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन करता है, इसमें भी वही बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो वही बॉन्ड जो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे वही इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में भी। जैसे एग्जांपल लोगो हम हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में 4 इंडिपेंडेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स और 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स, और हर चेन को कैरेक्टराइज करता है उसका अपना सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर कि किस टाइप का स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है। हर चेन में एक हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अल्फा चेन की बात करूं मैं तो उसमें 141 अमाइनो एसिड होती है एक चेन में। इसी तरह बीटा चेन में जो है 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अल्फा और बीटा चेन्स में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बीटा हेलिक्स जो सेपरेट करता है कौन, बैंड। जैसे ही बैंड होता है तो उसको बीटा हेलिक्स जो है वो बन जाता है अल्फा और बीटा चेन को
सेपरेट करने का काम जो है वो बैंड्स करते हैं। अल्फा और बीटा चेन को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के कौन रखता है? ए पेयर ऑफ आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो पेयर जो चेन्स के हैं उनको ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें और भी एडिशनल जो बॉन्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो इसका मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ फिट होके प्रोड्यूस करती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व होती हैं। इसमें ये कॉम्बिनेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर विद क्वाटरनरी प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो उसको हम ओलिगोमर बोलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन विद टर्शियरी स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोटोमेर बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं, होमोजीनियस जिसमें एक ही तरह की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, आइडेंटिकल चेन्स, और हेट्रोजीनियस जिसमें नॉन आइडेंटिकल चेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये था हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो 11th और 12th दोनों क्लासेस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो दोनों क्लासेस की सिलेबस में जो है प्रेजेंट है। तो थैंक यू।